हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम अपना पीएचपी का बेसिक सिंटैक्स देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपना पीएचपी का कोड लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने पीएचपी का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि हम पीएचपी का यूज़ क्यों करते हैं। पीएचपी हमारी जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड लैंग्वेज है। और हम क्यों इसको यूज़ करते हैं, हम इसका अल्टरनेटिव लैंग्वेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम पीएचपी का ही क्यों यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखी थी। इसके अलावा हमने वीएस कोड की इंस्टॉलेशन की थी। हमने अपने जैम्प सर्वर की इंस्टॉलेशन की थी जो कि पीएचपी के कोड को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो टॉप राइट कार्नर पे आपको उस लेक्चर का आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो देख लें तभी आपको इस वीडियो की समझ आएगी। तो आज की वीडियो की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से रन करते हैं। तो सबसे पहले आपने जैम कंट्रोल पैनल पे जाना है और आपने PHP माई एडमिन और अपाचे को जो है स्टार्ट कर देना है यहाँ से। ठीक है, इसको सक्सेसफुली स्टार्ट करने के बाद आपने जाना है जी क्रोम पे। और क्रोम पे जाने के बाद आपने जी अपने लोकल होस्ट लिखना है और लोकल होस्ट PHP CWMZ के फोल्डर में चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारी first.php जो है फाइल क्रिएट की हुई है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि PHP का जो बेसिक सिंटैक्स है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आपने ये लेस देन का साइन डालना है, क्वेश्चन मार्क और लिखना है आपने जी PHP। ठीक है, और इसके बाद जो एंडिंग है इसके क्वेश्चन मार्क और फिर ये ग्रेटर देन का साइन। तो इसके अंदर हम अपना PHP का टोटल जो है वो कोड लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम अपना कोड लिख सकते हैं या फिर हम अपने HTML के कोड के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो है क्या करता हूँ, इसके अंदर आपको सबसे पहले लिख के दिखा देता हूँ। तो हमने कोई भी चीज़ अगर स्क्रीन पर प्रिंट करवानी होती है तो हम उसके लिए इको स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम प्रिंट स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं PHP के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इको स्टेटमेंट के अंदर मैं इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट में भी डबल कोट में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैंने लिख लिया और लेट मी चेक कि हमारा कोड रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये देखो हमारा first.php में हेलो वर्ल्ड शो हो गया। ठीक है, दैट्स मीन कि हमारा कोड जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, अच्छा ओके जी। तो अब ये हमने इको स्टेटमेंट के थ्रू किया। अगर मैं यही चीज़ प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू कर लेता हूँ तो ये प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू भी वर्क करेगा। ये देखो स्टिल हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगर मैं हेलो वर्ल्ड 2 लिख देता हूँ तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा। लेट मी रिफ्रेश इट, हेलो वर्ल्ड 2 हो गया जी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा PHP का कोड जो है ना वो वर्क कर रहा है। आप इको स्टेटमेंट के थ्रू भी प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू भी प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ कि आप अगर दो स्ट्रिंग को कनकैट करना चाहते हो, मतलब आपस में जोड़ना चाहते हो, तो आप अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वहाँ पे आपको प्लस का साइन यूज़ करना पड़ता था। बट यहाँ पर PHP के अंदर आपको डॉट का साइन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, डॉट लगा के मैं दूसरी एक स्ट्रिंग यहाँ पर लगा देता हूँ, हेलो वर्ड मिस्टर जीशान। ठीक है जी, मिस्टर जीशान, और मैंने इन्वर्टेड कमास को क्लोज़ कर दिया। तो ये देखो हेलो वर्ड टू को मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ और हेलो वर्ड मिस्टर जीशान अब जो है हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर स्पेस और देना चाह रहे हैं तो जितनी स्पेस दे देंगे ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी। मर के मोर देन वन की स्पेस जो ऐड होती नहीं है। अगर मैं सारी स्पेसेस को रिमूव कर देता हूँ तो अब ये आपस में जुड़ जाएंगी, ये देखो। और मैं अगर 1 स्पेस दे देता हूँ तो ये इनके दरमियान स्पेस आ जाएगी। तो डॉट के थ्रू आप कनकैट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा बेसिक सिंटैक्स अगर हम PHP के कोड के अंदर लिखें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपना PHP का कोड अपने HTML के कोड के अंदर लिखें। लाइक मैं बेसिक सिंटैक्स लिख लेता हूँ जी HTML का, और इसके बॉडी के टैग के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ अपना PHP का कोड। ठीक है, इस तरह से आप स्टार्ट और एंड करेंगे और इसके अंदर आपने अपना PHP का कोड लिख लेना है। स्टिल आपका कोड जो है वो वर्क कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। अगर आप इसको चेंज कर दें, लाइक हम कह देते हैं कि जी PHP कोड, ठीक है, तो ये आपका PHP कोड यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ये देखो, तो इस तरह से आप अपने HTML के अंदर भी आप अपने PHP को वर्क कर सकते हैं। और आप एक और भी काम कर सकते हैं, आप अपने PHP के अंदर भी HTML का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक देखो मैं इसको अगर करना चाह रहा हूँ, मैं बोल्ड करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर B का टैग यूज़ करता हूँ, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हेलो वर्ड हमारा बोल्ड हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी है कि जितने भी आपने HTML के टैग्स अगर PHP के अंदर यूज़ करने हैं तो वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर यूज़ करने हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास के बाहर अगर आप यूज़ करेंगे तो ये वर्क करेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा PHP का बेसिक सिंटेक्स था। अपने आने वाली वीडियोस के अंदर हम फर्दर अपनी जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं PHP के, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं, हमारे पास डेटा टाइप्स आ जाते हैं, हमारे पास लूप्स आ जाते हैं, एरेज आ जाती हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हम फर्दर सारी की सारी चीज़ों को वन बाई वन डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको ये सारा का सारा टॉपिक जो है समझ आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको चीज़ें किस तरह से अंडरस्टैंड हो रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।